अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तलशरफ ज़िया है और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने इस साल अपने एफएससी के एग्ज़ाम्स में अपीयर होना है, लास्ट मंथ के अंदर उन्होंने अपने एफएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी और रिवीजन वगैरह को किस तरह से लेकर चलना है। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें तो टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लास्ट मंथ्स जो होते हैं आपके एफएससी एग्ज़ाम के, मेरे नज़दीक वो होता है आप लोगों का टेस्ट सेशन। बहुत से कॉलेजेस के अंदर भी टेस्ट सेशंस होते हैं और बहुत सी एकेडमीज के अंदर भी टेस्ट सेशन होते हैं। मेरी रिकमेंडेशन हमेशा हमेशा से बच्चों को यही रही है कि आप लोग टेस्ट सेशंस को ज़रूर ज्वाइन किया करें। अब टेस्ट सेशन में होता क्या क्या है और उसको ज्वाइन करने की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि टेस्ट सेशन की इंपॉर्टेंस ये होती है कि एक तो आप लोगों को प्रैक्टिस करने को मिल जाती है। अब प्रैक्टिस करने से दो चीज़ें होती हैं, एक तो जितनी भी नॉलेज आप लोग हासिल कर रहे हैं बुक्स का, जो भी आप लर्न कर रहे हैं बुक से, एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि जब आप उसको लिखने बैठे हैं तो आपको कितना याद है। दूसरा, आप लोगों की टाइम मैनेजमेंट में ये चीज़ हेल्प करती है। तीसरा, अकेडमीज या कॉलेजेस के जो टेस्ट सेशन होते हैं उनको ज्वाइन करने से आपको एक प्रॉपर शेड्यूल मिल जाता है कि आपने किस किस दिन कितना कितना सिलेबस किस किस सब्जेक्ट का करना है, जिससे आपको फ़ायदा हो जाता है कि आपकी जो अल्टीमेटली जो पूरा जो मंथ होता है आप लोगों के एफएससी एग्जाम से पिछले वाला, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपने सिलेबस को कितने अरसे में ख़त्म कर लेना है। और ये आपको हेल्प भी करता है कि आप जो है सिलेबस को टाइमली ख़त्म कर सकें। इसी तरह टेस्ट सेशंस आपको एक ऑर्गेनाइज सिस्टम देते हैं, आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो रही है, आप लोगों के लेक्चर्स भी होते हैं, आप लोगों के टेस्ट वगैरह भी होते हैं, पास्ट पेपर्स की डिस्कशन वगैरह भी होती है। तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल टेस्ट सेशन को ज्वाइन करने का काफ़ी फ़ायदा होता है। और स्पेशली जब एंड पे आप लोगों के एफएलपीज होते हैं, फुल लेंथ पेपर्स होते हैं, तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि आपने पूरे एग्जाम में जब आपने एग्जाम देने के लिए बैठना है तो आपने टाइम किस तरह से मैनेज करना है, हर सवाल को कितना टाइम देना है। टेस्ट सेशन के एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो टेस्ट सेशन में आपकी मेनली करवाई जाती है रिवीजन। अब उस रिवीजन को करने के तीन एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला ये होता है कि लेक्चर्स आप लोगों को दिए जाते हैं, और मेरा ये मानना है कि लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नॉर्मल डेज में लिए हुए हैं तो आप लोग टेस्ट सेशन के लेक्चर्स को स्किप कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े। अगर आप लोगों की कोई ऐसी सच मजबूरी नहीं है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग वो लेक्चर्स लाजमी लें, स्किप उनको ना करें। और बेहतर यही है कि आप जो है अगर आप लोगों के अगर किसी टेस्ट की तैयारी अच्छी नहीं है, यानी जो अगला टेस्ट आपका होना है, तब आप उसको ज़रूर स्किप कर सकते हैं। इसी तरह टेस्ट सेशन के अंदर आप लोगों के टेस्ट होते हैं, डेली टेस्ट होते हैं, और मेरा ख्याल है कि उससे आपकी जो है हैंड राइटिंग भी इंप्रूव होती है, आप लोगों की टाइम मैनेजमेंट भी इंप्रूव होती है और आप लोगों की तैयारी भी इंप्रूव होती है। और इसके अलावा आप लोगों के टेस्टों की डिस्कशन होती है जिसमें एमसीक्यूज और शॉर्ट जो क्वेश्चंस होते हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर आपने क्या क्या आंसर्स करने हैं और वो सारा कुछ डिस्कस किया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा गोल सिर्फ टेस्टों को सॉल्व करना नहीं होता, हमारा गोल है कि हमने टेस्टों को सॉल्व भी करना है और ये भी आइडेंटिफाई करना है कि हमारी गलतियां कहाँ पे हम लोग कर रहे हैं और हमने उनको इंप्रूव कैसे करना है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के जो लास्ट मंथ्स के अंदर आ जाती है वो आ जाती है आप लोगों के पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर्स में आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि लाजमी सॉल्व कीजिएगा, और उसमें दो कैटेगरीज होती हैं, एक सॉल्व पास्ट पेपर्स होते हैं, एक अनसॉल्व पास्ट पेपर्स होते हैं। आप लोग अनसॉल्व पास्ट पेपर्स जो है वो आप लोगों को नेट से भी मिल जाएंगे, और डिफरेंट अकेडमीज फॉर एग्जांपल किप्स वगैरह जो है वो एक बुकलेट भी देते हैं जिसके अंदर अनसॉल्व पास्ट पेपर्स होते हैं। और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जितने ज़्यादा अनसॉल्व पास्ट पेपर्स, जितने ज़्यादा बोर्ड्स के सॉल्व कर सकते हैं करें, चाहे आपका लाहौर बोर्ड है या गुजरांवाला बोर्ड है, जौन सा भी बोर्ड है, आप लोग कोशिश करें कि पंजाब के कम से कम जितने भी बोर्ड्स हैं आप उनके तमाम के जो शॉर्ट क्वेश्चंस और जो एमसीक्यूज वगैरह और लॉन्ग क्वेश्चंस जो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं उनको एक नज़र ज़रूर देखें। और अगर आप लोग सॉल्व पेपर जाते हैं तो मुख्तलिफ पब्लिशर्स के आपको जो है सॉल्व पास्ट पेपर्स भी मिल जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल इल्मी है, इसके अलावा और भी बहुत से होते हैं। तो अगर आप लोग वो बाय करना चाहते हैं तो आप लोग उनको भी बाय कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपने पास्ट पेपर्स के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट करें अपनी तैयारी को विद ऑब्जेक्टिव सीरीज। और ऑब्जेक्टिव सीरीज भी अगेन डिफरेंट अकेडमीज और डिफरेंट पब्लिशर्स जो है उसको पब्लिश करते हैं, वो आपको आराम से किसी भी स्टोर से मिल सकती है। और उसमें जो है आप लोगों को एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, अगेन वही सब कुछ जो चीज़ें आप लोगों की तैयारी को इन्हांस करने और आप लोगों की रिवीजन को इंप्रूव करने में हेल्प कर सकती है, वो सब कुछ मिल जाएगा। अगेन अगर बात कर लें कि आपने एंड वाले मंथ्स में आप लोगों का प्राइमरी फोकस क्या होना चाहिए, तो मैंने जैसे पहले बताया कि आप लोगों को चाहिए कि जितने ज़्यादा टेस्ट वगैरह आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप लोग घर बैठ के करें, चाहे आप कॉलेजेस में अपने जाके करें, चाहे आप अकेडमीज जाके करें, उनको लाजमी करें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी आपको मिल जाएगी, ओवरऑल भी कि आप लोगों ने अपने पूरे
एग्जाम को कितने देर में करना है, कितनी देर पहले करना है, हर सवाल को कितना टाइम देना है। आप लोगों की हैंड राइटिंग भी इंप्रूव होगी इससे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये अंदाजा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट टाइप आप लोगों ने उसका आंसर कैसे देना है। इसी तरह आप लोगों का लास्ट मंथ चल रहा होता है और आप लोग जब अकेडमीज वगैरह ज्वाइन करते हैं तो उसमें आप लोगों को लेक्चर नोट्स वगैरह दिए जाते हैं। मेरे नज़दीक उन नोट्स का इतना कोई ख़ास यूज़ नहीं होता। मेरा तो मानना यह है कि आप लोगों को चाहिए कि लास्ट मंथ्स में आके आप लोग मैक्सिमम फोकस रखें कि आप लोगों की जो टेक्स्ट बुक की नॉलेज है आप लोग उसको रिवाइज करें, उसके जो पॉइंट्स वगैरह हैं उनको बार बार याद करें। और टेक्स्ट बुक्स के अलावा आप लोगों ने अपनी तैयारी वगैरह कैसे करनी है और अपने सब्जेक्ट वाइज किस तरह से हर चीज़ को इन्हांस करना है, उस पर हम लोग अलग से वीडियोस बना चुके हैं। मेरा ख्याल है कि उतना कर लेना काफ़ी होगा। आप लोग अपने टेक्स्ट बुक्स पे फोकस करें, लेक्चर नोट्स को आप स्किप कर सकते हैं। हाउएवर अगर आपको यूजफुल लग रहे हैं और आपको लगता है कि वो आपको वाकई हेल्प कर सकते हो तो आप लोग ज़रूर यूज़ करें, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप उनको स्किप कर सकते हैं। उसके बजाय आप लोगों की अपनी जो बुक्स हैं, अपने जो नोट्स हैं, अपनी जो हेडिंग्स हैं, अपनी जो डायग्राम्स हैं, कोशिश करें कि आप उनको जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो लास्ट मंथ्स में बहुत से बच्चे पूछ रहे होते हैं, एक है पेयरिंग स्कीम और दूसरा ये है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जो वो कुछ टीचर्स जो बता देते हैं कि ये सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको लाजमी करना है, उनके बारे में आपको क्या करना चाहिए। पेयरिंग स्कीम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड मेरी जो पॉलिसी है दैट वाज वेरी क्लियर कट। मैं चूंकि ओ लेवल्स का स्टूडेंट था, पहले साल तो मुझे पता ही नहीं था कि पेयरिंग स्कीम होती क्या चीज़ है। सेकंड ईयर में जाके मुझे पता चला था कि पेयरिंग स्कीम भी एफएससी एग्जाम्स के अंदर कुछ होती है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग कंप्लीट डिपेंडेंस पेयरिंग स्कीम पे या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे शो मत कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोग लास्ट डेज में जाकर, जब आप लोगों की पूरे सिलेबस की तैयारी कंप्लीट हो गई है, हर चैप्टर से आपने न्यूमेरिकल्स, हर चैप्टर से आपने लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह तैयार कर ली हैं, शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं, फिर जाके आप लोगों ने जो है पेयरिंग स्कीम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना है। और उसकी रीज़न ये है कि आप लोगों की पेयरिंग स्कीम जो है आप उस पर 100% डिपेंडेंस शो नहीं कर सकते, क्योंकि जब मेरे सेकेंड ईयर के एग्जाम्स हुए थे, फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम जो थी उसमें कुछ इशू निकल आया था। मैंने तो वो नहीं देखी थी, बाकी बच्चों जिन्होंने उसको फॉलो किया था, न्यूमेरिकल्स और जो लॉन्ग क्वेश्चन आया था उसमें कोई ऊंच नीच हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत से बच्चों ने सफ़र भी किया था और उनके मार्क्स उस वजह से कम भी आए थे। तो मेरा यही आप लोगों को मशवरा होगा कि आप लोग पेयरिंग स्कीम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अगर देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखें, लेकिन कंप्लीट डिपेंडेंस उसके ऊपर शो ना करें। और एंड वाले डेज में जस्ट टू गेट एन आइडिया कि आप लोगों की पेयरिंग स्कीम है किस तरह से, आप लोग जो है उसको एंड वाले डेज में देख सकते हैं। मेन बात आप लोगों की जो आ जाती है लास्ट मंथ से रिलेटेड, वो ये है कि आप लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी अब तक कर चुके होंगे। जब आपने पूरा साल अपने कॉलेज में अगर आपने लेक्चर्स लिए या आप लोगों ने अपनी एकेडमी में लेक्चर्स लिए और टेस्ट वगैरह दिए हैं, तो इसका मतलब है कि तैयारी आप लोग पूरे साल से कर रहे थे। एंड वाले मंथ्स में आके या आखिरी मंथ में आके आप लोगों ने उसी तैयारी को रिफाइन करना होता है और उसी तैयारी को डिफ्रेंशिएट करना होता है। एक नॉर्मल स्टूडेंट और एक जो टॉपर स्टूडेंट होता है, फर्क पड़ता ही इस चीज से है कि बुक आप लोगों के पास सेम है, टाइम आप लोगों के पास सेम है, एकेडमीज के रिसोर्सेज जो हैं या कॉलेजेस के जो रिसोर्सेज हैं वो सेम हैं। फर्क कहाँ पे आता है? वो जो फर्क आता है ना, वो आप लोगों ने इस लास्ट मंथ में डिफाइन करना होता है। आप एक्स्ट्रा डायग्राम्स कर रहे हैं, आप पास्ट पेपर्स कर रहे हैं, आप एक्स्ट्रा हेडिंग्स कर रहे हैं, ये मैटर करता है कि आप लोग जो है अल्टीमेटली स्कोर ज्यादा करेंगे या कम करेंगे। इसीलिए तैयारी आप लोग अब तक तो कर चुके होंगे, मेन अब आप लोगों ने उसको रिवाइज करना है और अपनी जो भी तैयारी की हुई है उसको पक्का भी करना है, उसको बेहतर भी करना है। बेहतर कैसे करना है उसके हमने तरीके बता दिए। पास्ट पेपर्स हैं, टेस्ट सेशंस हैं, आप लेक्चर्स मजीद ले सकते हैं, रिविजन नोट्स होते हैं, इसके अलावा टेस्ट हैं, पास्ट पेपर्स हैं, काफ़ी और भी मटेरियल और रिसोर्सेज वगैरह एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि वाइजली यूज़ करें और उन चीज़ों का इंतखाब करें जो वाकई आप लोगों के लिए यूज़फुल है। इसी से रिलेटेड कुछ बच्चों का ये भी सवाल होता है कि भाई पूरा साल हम लोग किसी वजह से नहीं पढ़ पाए, अगर हम अब शुरू करेंगे तो क्या हम अभी कुछ कर सकते हैं? उनको अव्वल तो मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि वो बच्चे जो अब जाके तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं, वो उनके लिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि वो पेयरिंग स्कीम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मेनली फॉलो करें, बुक की जो एक्सरसाइजेज हैं उनको करें और पास्ट पेपर्स के जो सवाल हैं उनको देखा करें, क्योंकि अभी इतना वक्त नहीं है कि आप थॉरली पूरा सिलेबस जो तैयार करने बैठें। और मेरा यही मानना है कि वो बच्चे जो अब जाके शुरू करेंगे वो अपने एफएससी के एग्जाम को पास तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो उस एग्जाम को एस नहीं कर सकते। एस का मतलब होता है कि आप उसके अंदर अच्छे नंबर स्कोर करें, क्योंकि ये हदीस भी है कि मेहनत का शल्ला का दोस्त होता है। और मेरा ख्याल है कि जो निज़ाम इंसाफ है अल्लाह ताला का, वो यही है कि जो बच्चे
शुरू से मेहनत करें अपने एफएससी एग्जाम्स के लिए, अल्लाह ताला उनकी वाकई मदद करेगा। वो बच्चे जो एंड पे मेहनत कर रहे हैं, मैं उनको बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर रहा, या मैं उनको डीमोटिवेट नहीं करना चाह रहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप लोग अभी तैयारी शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली वो बच्चे जो बहुत पहले से तैयारी शुरू कर चुके हैं वो आपसे काफ़ी आगे होंगे।